जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं जिला हेडक्वार्टर सांबा में मौजूद हूं और यहां आने का कारण यह है कि हमें ये जानकारी मिली कि गुड़ा सलाथिया के कुछ लोग जो हैं डीसी ऑफिस सांबा में पहुंच रहे हैं। अब ये क्यों पहुंच रहे हैं, क्या मसला है, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि एक डेलीगेशन जो है ये गुड़ा सलाथिया का यहाँ डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में पहुंचा है डीसी साहब से मिलने के लिए, और मिलकर भी ये डेलीगेशन जो वो आ चुका है और हम इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है वो जानकारी ये है कि गुड़ा सलाथिया में सुनने में आ रहा है कि इंडस्ट्री लगने जा रही है, जिसको लेकर कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन भी जारी होती है जिसमें कुछ जगह वहां पर चिन्हित की जाती है। और अब इस मसले में जो गुड़ा सलाथिया के लोग हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में दिख रहे हैं, क्योंकि इनकी तरफ से कहना है कि हमारा गुड़ा सलाथिया इलाका जो कि रिहायशी इलाका है, शूरवीरों की धरती कहा जाता है गुड़ा सलाथिया को, और गुड़ा सलाथिया में जब इंडस्ट्री लग जाएगी तो वहां पर जो पोल्यूशन का स्तर है वो बढ़ेगा और यहां एक परेशानी का सबब आने वाले दिनों में बन सकता है। लेकिन डेलीगेशन डीसी सांबा से मिलकर आए हैं, क्या इनको आश्वासन मिला है? इसी के साथ साथ पहले ये एमएलए सांबा सुरजीत सिंह सलाथिया जी से भी मिलकर आए हैं, तो ये तमाम चीजें जानने की कोशिश करते हैं। आप तमाम जो गुड़ा सलाथिया के लोग हैं यहाँ डीसी ऑफिस सांबा में पहुंचे हुए हैं, डीसी साहब से आप मिलकर आए हैं, क्या कारण है जो आप इस फैसले को नामंजूर कर रहे हैं कि हम इंडस्ट्री नहीं लगने देंगे? चीजें क्या हैं, कभी नोटिफिकेशन जारी हुई है, इंडस्ट्री लगने वाली चिन्हित किया जा रहा है जगह को, अब आप प्रशासनिक दरवाजे खटखटा रहे हैं, क्या कहेंगे? और प्रशासन की तरफ से क्या आपको जो है वो फीडबैक मिलता नजर आ रहा है? ऋषि से सबसे पहले आपका धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे गांव का डेलीगेशन एक डीसी ऑफिस सांबा में आया हुआ है। तो मैं स्टार्ट करने से पहले थोड़ा आपका ध्यान दिल्ली वाली साइड लेना चाहता हूँ। दिल्ली एक राजधानी में, यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में विंटर वेकेशन पड़ते हैं, वहाँ पोल्यूशन के वेकेशन पड़ रहे हैं। क्या आप हमारे एरिया की ऐसी हालत करना चाहते हो? हमारा एक रिहायशी एरिया है, यहाँ 15,000 प्लस पॉपुलेशन है। हम अपने एरिया में बिल्कुल भी नहीं चाहते ये इंडस्ट्रियल एरिया खुले। इंडस्ट्री आने से बहुत सारे नुकसान है, जैसे हमारी ग्रीनरी है, हमारे बुजुर्गों ने पेड़ लगाए हुए हैं, इवन कि वो बैंगी जिसको कहते हैं डोगरी भाषा में, वो उठा उठा के हमारे बुजुर्गों ने फलदार पेड़ लगाए हुए हैं। आज उन पेड़ों को काटने की बातें हो रही हैं। एक साइड सरकार कहती है कि पेड़ लगाओ और दूसरी तरफ ग्रीनरी को काटने की बातें हो रही हैं, तो ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाकी पहले भी हमने याचिका की थी, अगर हमारी याचिका से सरकारें नहीं माने तो हम रण पे भी उतराएंगे। बाकी रही बात, हमने मौके के अपने एमएलए सुरजीत सिंह सलाथिया जी से भी कल डेलीगेशन मिला था, उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया था जो मेरे लोगों की आवाज़ है वही मेरी आवाज़ है, मैं अपने लोगों के खिलाफ नहीं जाऊंगा। और वाकई में हमारे रेजिडेंशियल एरिया में इंडस्ट्री नहीं खुलनी चाहिए। और आज उसी विषय में हम डीसी ऑफिस सांबा में आए हुए थे। तो पहली बार, हम पहले भी डीसी ऑफिस आए हैं, मैं ज़रूर तारीफ़ करूंगा अपने डीसी सर की भी। उन्होंने हमारी बात को बड़े अच्छे गौर से सुना और हमारी बातों पे विचार भी किया। पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उनके टेबल से वो फाइल आगे निकल चुकी है। उन्होंने बोला कि मैं डिपकॉम से भी अपनी बात करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बात अच्छी तरह से रखी जाएगी। अगर नहीं रखी जाएगी तो सरकार अगर हमारे खिलाफ जाएगी तो हम भी सरकार के खिलाफ जरूर जाएंगे। हमें रोडों पर भी आना पड़े तो आएंगे। दूसरी बात, अगर उन्होंने हमें जहर देके ही मारना है, इंडस्ट्री खोल के गंदगी से ही मारना है, तो हम गोली खाने के लिए भी तैयार हैं। हमें एजिटेशन से कोई परहेज नहीं। गुड़ा सलाथिया एक ऐसा गांव है जो हमेशा अपनी बात को रखना पहले प्यार से रखता है, फिर अगर एजिटेशन पे उतरा पड़ा तो हम एजिटेशन पे भी उतरेंगे, हमें उससे भी कोई परहेज नहीं। हमें मारना है तो गोली से मार दीजिए आप, हम पीछे नहीं हटेंगे इस मसले पे। और हमें अपने गाँव में इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं। लेकिन आपकी तरफ से ये भी कहना है कि हम हेरिटेज विलेज की बात कर रहे थे कि यहाँ हेरिटेज विलेज बनना चाहिए, हमारे यहाँ के कई ऐसे शूरवीर हैं जिन्होंने शहादत दे दी हैं। साथ में आपके लगता गाँव बगुना, यहाँ से ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी आते हैं, वो भी देश के लिए शहीद हुए। लेकिन आपको इंडस्ट्री मिल रही है आपके रिहायशी इलाके में, ये सुनकर जब ये चीजें सुनने को मिली तो तब आपका रिएक्शन क्या था? तब भी आपके तमाम लोग इकट्ठा हुए थे, तब भी एक गुस्सा आपकी तरफ से प्रकट किया गया था? बिल्कुल। एक साइड हमें हेरिटेज विलेज का नाम दिया जा रहा है और दूसरी तरफ उसी हेरिटेज को बर्बाद करने की बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी, जिन्होंने को सेवियर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है ना, उन्होंने जम्मू कश्मीर को बचाया, उनका काम भी हमारे साथ ही लगता है। और हम इस एरिया में हर दूसरे घर में कोई शहादत पाए हुए लोग हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी, उनको अब ये गर्दा देना चाहते हैं। और मैं ये कहना, देना है तो आप अच्छा सा कोई स्कूल कॉलेज नहीं दे पाए आज तक लोग, ना कोई कॉलेज ढंग का, ना कोई तरीका ढंग का, ना कोई रोड ढंग के थे। आज चलो फिर थोड़ा सा डेवलपमेंट का दौर है तो हमें भी कुछ मिल रहा है। पर मैं ये कहूँगा, अगर देना है कोई ढंग की चीज़ दो। इंडस्ट्री के हम लोग बिल्कुल खिलाफ हैं
और रिहायशी एरिया में इंडस्ट्री होती भी नहीं है। और हो सकता है फिर वही वाली बात है कि हेरिटेज को खत्म करना, हम लोगों को खत्म करना, हो सकता है डेलिबरेटली वो हमारे गांव को खत्म करना चाहते हैं लोग। कुछ लोग नहीं पसंद करते, हम ऐसे ही मर जाते नहीं यार, हम बॉर्डर पे गोलियां खाते तो हम रोड पे भी गोलियां खाने के लिए तैयार हैं। अब एमएलए साहब कह रहे हैं कि आपका जो फैसला हुआ वही मेरा फैसला हुआ। बिल्कुल। वहां से क्या ये सिग्नल जो वो आपको मिलता नजर आ रहा है? और डीसी साहब ने जिस बॉडी लैंग्वेज से आपसे बात की है, क्या आपको लग रहा है कि दोनों तरफ से एक पॉजिटिव साइन नजर आ रहा है? एमएलए साहब का तो सीधा सीधा कहना है कि आप लोगों की सरकार हो, आपके लोगों की वजह से हम लोग हैं, आपकी सरकार है, सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी तो किसकी सुनेगी? तो डीसी साहब का भी मुझे कहीं ना कहीं लिहाजा वही लगा। वो भी मैं बहुत से डीसीओ से मिला हूँ आज तक, और पहली बार मैं जिसकी तारीफ करनी हो करनी भी चाहिए। डीसी शर्मा साहब ने बहुत ही फ्रूटफुल तरीके से हमसे बात करी, उन्हें हमारी बात समझी और कहा कि मुझे उनके शब्दों से ऐसे लगा कि उनकी टेबल से फाइल आगे निकल चुकी है, तो वो कह रहे मैं अपना केस रखूंगा। फिर वही अंत में यही बोलूंगा, अगर सरकारें हमें परेशान करने को हैं तो लोगों के खिलाफ जाके सरकारें काम करेंगी तो वो भी कोई नोटिफिकेशन के आधार पर कितनी जमीन है जो चिन्हित की जा रही है, क्या कुछ जानकारी है? ऋषि जी वो अप्रॉक्स 200 कनाल एक है और 400 कनाल एक है, 2000 कनाल जमीन, और सारा ग्रीनरी है, काफी सब जंगल है। या यूं कह लो कि सांबा डिस्ट्रिक्ट है वो लंग्स है, लंग्स को बर्बाद करके हम कितनी देर जिंदा रह पाएंगे? वही जंगल बचा है, बाकी सब तबाह हो चुका है। क्या कहेंगे? मैं सभी से आपका मत जानना चाहता हूँ। पंकज जी जो अपनी बात रख रहे हैं कि हमें इंडस्ट्री यहाँ नहीं चाहिए, तो आपसे भी जानना चाहूंगा कि क्या चाहते हैं आप? नहीं लगनी चाहिए, जो पंकज जी कह रहे हैं नहीं लगनी चाहिए। वो ही हमारा इलाका बचा है जो जंगल का है। क्या नुकसान हो सकता है आप बताइए? नुकसान क्या, पोल्यूशन बढ़ जाएगा और सांस लेना भी हमें दिक्कत हो जाएगी। वो जो पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी लगी, दो थोड़ा सा इलाका था जो जंगल का, वो ले लिया। अब हमारा थोड़ी सी 1-2 पहाड़ी बची है, अगर इधर भी इंडस्ट्री लग जाएगी तो हमारे वो रहने तो नहीं बचेगा कोई। यानी आपका जो रिहायशी इलाका है वो रहने लायक ही नहीं बचेगा। नहीं जी। विक्रम जी क्या कहेंगे आप इस फैसले को लेकर जो सरकार की तरफ से किया जा रहा है कि यहाँ इंडस्ट्री लगेगी? गुड़ासलाती के तमाम लोग अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? भैया देखो वास्ते बिल्कुल फेवर च नहीं है कि इंडस्ट्री लगे, क्योंकि तो साढ़े ग्रां आगे 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ग्रां ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20+ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ग्रां ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸੋ फेवर ਚੰਗੀ प्रोटेस्ट करने वास्ते तैयार है। जिंदा प्रोटेस्ट नहीं करगे इनके अख ते कन्न नहीं, इन्हें काबू नहीं आना इन्हें। तो मैं इस फेवर च बिल्कुल भी नहीं है कि इंडस्ट्री लगे, और अगर लगे तो अस तैयार हैं इस चीज वास्ते। बिल्कुल। चाहते क्या तुस करो यार, क्या कहना चाहते? ਅਸੀਂ ਜਾਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਆਸ ਲੋਕਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ਾ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈਏ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ, ਸਾਂਬੇ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ, ਕਹਿਣਾ ਬੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਕੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਦਾ ਬਰਾ ਨਹੀਂ ਬਸਾਈਏ, ਕਹਿਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਣਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕਰਗਣ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੌਸਮ ਵੀ ਇਹ ਬਣੀ ਦਾ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੱਗਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਦੀ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਲਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿਣਾ पोल्यूशन के खिलाफ है बस। इस इंडस्ट्री से कोई बेनिफिट नहीं है। बिल्कुल। ये अपने रिहायशी इलाके में पोल्यूशन नहीं चाहते। मैं वापस आ रहा हूँ जी रमन जी क्या कहेंगे इसको लेकर? ऋषि जी बड़ा बड़ा शुक्रिया तुस आए थे। ये सारे कोला बड़ी गल ये है कि तुस जानते हो कि सांबे च भी इंडस्ट्री लगी है, किन्ने लोग दुखी ने सांबे वाले। पोल्यूशन है, सब्जी 4-4 5-5 किलोमीटर च कोई सब्जी नहीं होंदी है। साढ़ा ग्रां एक ताजी हवा तो है साढ़े कोल, नौकरी साढ़े कोल नहीं, राई बाई साढ़े कोल नहीं, एक ताजी हवा अस लैने जे सरकार ये भी नहीं लैन देआ दी ते मैं समझना कि अच्छी गल नहीं है। अस ग्रां च कोई इंडस्ट्री पहला भी इंडस्ट्री का एक बनया पैकेज वो ग्रां ने नहीं लगन दित्ती, हूँ भी अस जिद्दोजहद करके रोडे पर आ गए, सड़क बंद करके ये ग्रां च इंडस्ट्री नहीं लगन देंगे। जां ते इयां करो साढ़े ग्रां वाले कोई जगह दे ओड़ो, उसे मकान बनाइए दे ओड़ो, ले लो सारा ग्रां। गुड़ा सलाथिया ऋषि जी गुड़ा सलाथिया एक इतिहासिक ग्रां है जिथे एक मां दे 3-3 बेटे जनरल बने, किन्नियां शहादतां दित्तियां। साढ़े हर घर च फौजी है। मेरे फादर दे 3-4 भरा ने, 24 फौजी है, अगे उनके बेटे भी फौजी ने। ते जे फौजी इन्नी अस लड़ाई लड़ने का तैयार है, हूँ सानू पोल्यूशन कन्नै ओह् कर लगे। ताजी हवा च अस एक साह लैने हैं, जे साढ़ी साह भी बंद करने ते कर लो भाई, अस ऐसा होने नहीं देंगे। बिल्कुल ये कहना है कि हम ये ऐसा नहीं होने देंगे। पंकज जी इन शॉर्ट में जानना चाहूंगा, जब आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिली थी, जब आपने भी कहा कि न्यूज़पेपर में ये कटिंग आई, उसके बाद हमने जब ये देखा कि यहाँ पर इंडस्ट्री लग रही है, उस समय का रिएक्शन आप सभी लोगों का जानना चाहता हूँ।
सेम रिएक्शन था तब भी ऋषि जी, और आज भी सेम रिएक्शन है। पहले हम चुप हो गए थे, हो सकता है हमने छोटा मोटा आपको ही डिबेट किया था, तो हमने सोचा सरकार ने सुन ली, पर सरकारें ऐसे नहीं सुनती। मैं एक तो रोजगार का, जैसे हमारे बड़े भाई ने भी जिक्र किया, बहुत से लोगों ने ये बकरियां जंगल से पत्थर लगा के उनको खाने को दे, सोर्स ऑफ इनकम जो मतलब अपन लोगों ने डंगर बच्चे रख के अपना काम काज चलाया हुआ है, तो वो माल मवेशी भी कहाँ जाएगा। दूसरी तरफ मतलब बार बार वही कि मतलब क्यों एक पर्टिकुलर एक गांव को आप क्यों मतलब एक चिन्हित सवाल कर आ रहे रहा है, लोगों का ये भी कहना है कि अगर इंडस्ट्री लग जाती है तो रोजगार भी मिलेगा। एक सवाल ये भी है किसी का। हैं। ऋषि जी, रोजगार अगर सांबा में आप देखो कितने लोगों को रोजगार मिले हैं, बड़ी ब्राह्मणा में आप देखो कितने लोगों को रोजगार मिले हैं। अगर 4 लोगों को रोजगार मिल भी जाए तो 10,000 15,000 की पॉपुलेशन बर्बाद हो जाए, वो रोजगार कोई मतलब नहीं रखता। बाकी रोजगार जिसने करना है ना, तो वो घर से बाहर भी जा सकता है, और जाते भी हैं लड़के, ऐसी बात नहीं है। बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमारे कितने लड़के लगे, एम्स में हमारे कितने लड़के लगे। बाकी दूसरा सीधे ओपन शब्दों में ये कहना चाहता हूं, अगर बाहर के इंडस्ट्रियल लोगों को आप खुश करके उनको सब्सिडी खाने का तरीका दे रहे हो तो बेशक आप खाइए, और हमें बर्बाद करना चाहते हो तो करिए। आपको बाहर के लोगों से लेना देना तो लीजिए, हमें किसी रंग भेद से नस्ल भेद से कोई परहेज नहीं, पर हमें अपने गांव से प्यार है। यानी आप सभी गए कि मतलब कि नई इंडस्ट्री नहीं लगने देंगे। बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। एक शब्द में बिल्कुल भी गुड़ा सलाथिया एरिया में इंडस्ट्री नहीं लगनी चाहिए। फर्दर एक्शन क्या रहेगा? बस अभी जांचिका कर रहे हैं, जांचिका नहीं तो फिर रण होगा। ऋषि जी। चलिए, तो आपने तमाम ये गुड़ा सलाथिया के लोगों को सुना, जो कि आज डीसी सांबा राजेश शर्मा जी से मिलने तमाम लोग पहुंचे थे। और इसके पीछे का कारण यह है कि एक नोटिफिकेशन आती है सरकार की तरफ से कि इंडस्ट्री यहां पर जो है वो इस्टेब्लिश होगी गुड़ा सलाथिया, जो कि रिहायशी इलाका है और इसी के साथ शूरवीरों की धरती है। यहां से कई ऐसे वीर सपूत पैदा हुए जो देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे गए हैं, इसलिए शूरवीरों की धरती कहा जाता है। हेरिटेज विलेज देने की बात की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर इंडस्ट्री मिल रही है, जगह चिन्हित की जा रही है। अब इसको लेकर लोगों के अंदर इतना ज्यादा गुस्सा है कि ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक ताजी हवा है खाने के लिए, अब वो भी हमसे अगर छीनी जा रही है तो ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अगर हमें सड़कों पर आना पड़े तो हम सड़कों पर आएंगे, लेकिन उससे पहले ये कोशिश कर रहे हैं कि टेबल टॉक में कहीं ना कहीं ये मसला हल हो जाए। खासतौर पर जिस तरह से अपने एमएलए सुरजीत सिंह सलाथिया जी से मिले हैं, इसी के साथ आज डीसी सांबा राजेश शर्मा जी से मिले हैं, तो दोनों तरफ से एक पॉजिटिव साइन जो वो दिया गया है कि हम आपकी बात जो वो हायर अथॉरिटी तक पहुंचाएंगे। अब जब डिवकॉम लेवल पर यह बात जाएगी तो आगे क्या कुछ इसमें हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा, ये देखना होगा। अभी फिलहाल इनकी तरफ से जो कोशिश है वो लगातार ये की जा रही कि प्रशासनिक अधिकारियों को जो है इस मसले को लेकर बात की जाए। अगर नहीं मसला हल होता है तो फिर ये सड़कों पर आएंगे, प्रोटेस्ट होंगे। तो मुझे लग रहा है कि इसको उससे पहले ही कोई ना कोई ऐसा कदम उठाया जाए ताकि रिहायशी इलाका सेफ और सुरक्षित रहे, पॉल्यूशन वहां पर ना हो, इंडस्ट्री वहां पर ना लगे। लेकिन अब देखना है कि आगे क्या कुछ इसमें चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन एक मत है गुड़ा सलाथिया के लोगों का कि इंडस्ट्री यहां हम नहीं लगने देंगे। बड़ी अपडेट है गुड़ा सलाथिया के लोगों को लेकर जो मैं आपको अपडेट कर रहा था। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।